गुड मॉर्निंग दोस्तों। वोकैब बिल्डर डे 26 में आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, एनरवेट। एनरवेट जिसका नेचर क्या है, ये वर्ब है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है कमज़ोर करना। कमज़ोर करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना या दुर्बल करना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये रही आपके सामने। डिस्टर्ब द कंपोज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़, किसी भी प्राणी को कमज़ोर करना क्या कहलाता है? एनरवेट कहलाता है। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या है इसके? सिनोनिम्स हैं फेज, अनर्व, अनसेटल, वीकन, डेबिलिटेट, सेप, एग्जॉस्ट, फटिक, वेरी, क्रिपल, अनफीबल, टायर। ओके, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। इनको सेंटेंस में यूज़ कीजिए। इस सब का मीनिंग क्या होगा? कमज़ोर करना, किसी चीज़ को पहले जितना शक्तिशाली जो शक्ति थी उसकी, उसको कम करना, कमज़ोर करना, उसको फीबल करना, फ्रेल करना और दुर्बल करना, वीक करना किसी चीज़ को पहले से। अब बात करते हैं इसके एंटोनियम्स के। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? इनवायरोगेट, एनर्जिक, स्ट्रेथन, एम्पावर, कंफर्ट, एनिमेट, एनलिवेन, एक्टिवेट। ये सब क्या होंगे इसके? जो उसे बढ़ाते हैं, उसको वाइग्रोर करते हैं। वाइगोरसिटी होती है ना, उत्तेजितपन, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं। उकसा रहे हैं तो जोश होगा उसमें, तो उसी चीज़ को, किसी चीज़ को कम कर रहे हैं तो किसी चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है इसका? इट विल ओनली इनरवेंट अवर कल्चर एंड कॉज इट टू सफ़र फ्रॉम परनीशियस एनीमिया। अब बात करें इसके हिंदी मीनिंग की। इससे हमारी संस्कृति केवल कमज़ोर होगी और घातक एनीमिया से पीड़ित होने का कारण बनेगी। इट विल ओनली इनरवेंट अवर कल्चर, इससे हमारी संस्कृति कमज़ोर होगी और कॉज इट टू सफ़र फ्रॉम परनीशियस। परनीशियस क्या होता है? घातक। ओके, परनीशियस एनीमिया, और घातक एनीमिया से पीड़ित होने का कारण बनेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें दूसरा वर्ड। इसका दूसरा वर्ड क्या है? इनसीसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है, और आप अगर ध्यान से देखें इसका मीनिंग, तो होता है इसका मीनिंग ये आपके सामने, लगातार। और इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है एडजेक्टिव। इसका नेचर है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव को आप ध्यान में रखें, और लगातार इसका हिंदी मीनिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नेवर स्टॉपिंग, स्पेशली इन एन एनोइंग और अनप्लीजेंट वे। मतलब जो रुकता नहीं है, लगातार हो रहा है, और वो एक मतलब गुस्सैल और असुहावने मतलब बातचीत में या कोई भी मैटर है उसके रिगार्डिंग हम इसको इंसेसेंट को यूज़ करते हैं। जैसे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है तो मजाक उड़ाया जा रहा है, लगातार उड़ाया जा रहा है वो। ओके, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम इंसेसेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनियम्स के। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके? कांस्टेंट, कॉन्टीन्यूअस, परपीचुअल, कॉन्टीन्यूअल, रिलेंट, रिलेंटलेस। रिलेंट होता है, उसमें लेस लगा देंगे, लगातार, जो रुक नहीं रहा। रिलेंटलेस, अनवियरिंग, रिकरेंट, परसिस्टेंट। ये क्या होंगे? सब इसके सिनोनियम्स होंगे और जो सेम मीनिंग देंगे लगातार का। अब बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स की बात जैसे करते हैं तो क्या आएगा? ओकेजनल, इंटरमिटेंट, इनफ्रीक्वेंट, डिसकॉन्टिन्यूस। जो लगातार नहीं हो रहा, जो लगातार नहीं हो रहा, जो रुक रुक के हो रहा है या कम कम दिन में हो रहा है। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। ड्यू टू इंसिसेंट शॉवर इन सेवरल पार्ट्स ऑफ मुंबई। जो लगातार बारिश हो रही है मुंबई में, लाइव्स ऑफ पीपल हैव बीन डिस्टरप्टेड। जो उनका जो जीवन है वो बहुत ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है वो। ओके, तो इस तरह की जो सेंटेंस है उसको आप और भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर ये इंसेसेंट
शॉवर जो है यहाँ पर बारिश से रिलेटेड है। ओके, कभी शॉवर समझ लो, फुवारा समझ लो आपसे, फाउंटेन नहीं है ये, शॉवर है, जो बारिश हो रही है। ड्यू टू इंसेसेंट शॉवर इन सेवरल पार्ट्स ऑफ मुंबई, मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण लाइफ्स ऑफ पीपल हैव बीन डिस्टर्बेड, जो लोगों का जीवन है वो ठीक नहीं हो रहा है। ओके, नष्ट हो रहा है या परेशान हो रहे हैं लोग, परेशान होंगे लगातार बारिश होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 2 वर्ड जिनसे आप कुछ सीखें, अपने सेंटेंस में यूज़ करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। शेयर एंड 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 इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको कल। तो टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू दोस्तों।